आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। और आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4 पढ़ेंगे और आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और एक से एक बढ़कर क्वेश्चन को लाया गया है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा सच में, ठीक है। चलिए देखिए, सिंप्लीफिकेशन का आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 4। तो अभी तक हम लोग जो भी टाइप थर्ड तक पढ़े थे, पार्ट थर्ड तक पढ़े थे, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़े थे जो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और आज हम लोग चलते हैं पार्ट 4 में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आप लोगों का स्क्रीन पे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि a माइनस बी, देखिए a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है और बोल रहा है इतना दिया हुआ और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 41 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है क्या कि आपको फाइंड करना है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू को फाइंड करना है, a प्लस बी का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। यही निकालना है a प्लस बी का वैल्यू को। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले सिंपल रूप से इसको दो तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके को बढ़िया से देखिएगा, दोनों लाजवाब तरीका है, ठीक है, और दोनों ही अच्छा है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल जो हम लोगों का दिमाग में फर्स्ट में चलता है कि अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका अगर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ऐसा ही लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर जब करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a भी होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 1 होता है ना। चलिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 41, तो 41 यहाँ लिख दीजिए, माइनस 2ab इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाके घटा दीजिए, तो माइनस 2ab इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस 40 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू मिल गया, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है a प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर देखिए होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना, यही होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू 41 दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू आपके पास है कितना 40, नहीं, तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 81, ठीक है। और 81 आने के बाद आप इसको जब इधर भेजेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी का b इक्वल टू अंडर रूट 81। देखिए याद रखिएगा, जब भी हम लोग ना अंडर रूट से बाहर करते हैं तो दो वैल्यू मिलता है, एक प्लस में एक माइनस में। इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो लिख सकते हैं प्लस माइनस 9, मतलब कि एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका प्लस माइनस में इस तरह का कंडीशन को दिखाया गया है, तो हम लोग इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये तो हो गया पहला टाइप, ठीक है। दूसरे टाइप को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका दूसरे कंडीशन को भी देख लेते हैं, इसका दूसरे तरीका को भी देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसका दूसरा तरीका को देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद, ठीक है, क्योंकि हम समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए और जो थोड़ा ठीक है पढ़ने में उनको भी अच्छा समझ में आए, बोरिंग फील ना हो, ठीक है। तो दोनों टाइप से लेके चलना होता है, थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करते रहिए, ठीक है। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका दूसरा टाइप हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक फार्मूला होता है इस तरह का, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a
माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ के बनाया जाता है इस तरह का। देखिए तो ए प्लस बी का, हम इसका वीडियो में बता चुके होंगे जब स्टार्टिंग किए थे, तो उसमें फार्मूला लिखाए थे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से थोड़ा आसानी से बन जाता है, थोड़ा जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और फिर प्लस इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 41 कर देते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, इसको जब गुना करेंगे और इसको इधर ले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक ना, तो यहाँ 82 हो जाएगा, 82 में से एक चला जाएगा, 81 बच जाएगा, है ना, 81 बच जाएगा। देखिए सिंपल सी, इसको हम लोग गुना किए तो 82 आया, 82 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 81 बच गया। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 81 पे अंडर रूट, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो जनरली कहते हैं 9, लेकिन अभी तुरंत बताए थे कि जब हम लोग बाहर निकालते हैं ना अंडर रूट से, तो दो वैल्यू मिलता है, एक प्लस में मिलता है, एक माइनस में मिलता है, और हम लोगों के पास ऑप्शन दिया हुआ है प्लस और माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सब खुश। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को शायद। देखिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ही ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया ही बनाना चाहिए, बाकी सब तो आप लोग जानते ही हैं। और फिर है बटा और 2 पे पावर n प्लस 1 और माइनस 2 पे पावर n इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है, ठीक है, कि इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एक चीज देख लेते हैं। छोटा सा एक चीज क्या देखते हैं कि जैसे ये सर्ट्स एंड इंडिसेज में थोड़ा काम आता है, तो उसका भी फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है कि यदि बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो, मल्टीपल में हो, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब a पे पावर m प्लस n करते हैं। और दूसरा फार्मूला होता है कि अगर बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। ये दो पे ये फार्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा और आसानी से बनेगा। ये दोनों फार्मूला को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसको हम आप लोगों को समझने के लिए एक स्टेप को तोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों को समझने के लिए ये एक स्टेप को थोड़ा बढ़ाएंगे, तो चूंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर समझ में आ जाने के बाद आप इसको एक लाइन में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पे पावर n है और प्लस 2 पे पावर, देखिए n है ना, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, n इंटू, ऐसा करते हैं, इंटू नहीं करते, डिवाइड, सॉरी, और 2 पे पावर 1। देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर को घटाएंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इस रूप में हम लोग लिख दिए, कहाँ से, तो ये वाली फार्मूला से, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग करते हैं इसको, तो यहाँ पे 2 पे पावर n है और इंटू 2 पे पावर 1 कर सकते हैं इस वाले से, इस वाले तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस 2 पे पावर n है। देखिए इतना करने के बाद शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब आगे क्या करना है। आगे कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर n को कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन निकाले तो 1 बचा, और यहाँ से कॉमन निकाले तो 1/2 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा तरीके से।
अब देखिए नीचे जब आते हैं तो इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी देखिए 2 पे पावर n दिख रहा है, तो 2 पे पावर n, और यहाँ जब 2 पे पावर n कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 2 पे पावर 1 और फिर -1, यही बचा ना। तो इसको आराम से दंगा फसाद करा दीजिए, ठीक है, दंगा हो गया इन लोगों का, कट गया। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, आएगा ना। अब नीचे में तो 2 में से 1 चला गया, क्या बचेगा 1 ही बचेगा, तो इसको नहीं रहने देते, मतलब यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आसान था, ठीक है, चलिए बहुत ही आसान था, लेकिन देखने में बहुत डेंजरस टाइप का थोड़ा लग रहा था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप लोग समझ लीजिए थोड़ा, और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर फटाफट। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर नहीं 2x बटा, इस तरह का है, इस टाइप का। फर्स्ट में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन शायद कराए थे, आज थोड़ा एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 1 + x बटा 1 - x = 1। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम है ना समझाने के लिए, क्या। चलिए तो हम लोग देखते हैं फिर इसको। हम बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नीचे से सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। शायद क्वेश्चन हम गलती लिख चुके हैं क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इतना दूर का काम करेंगे। इतना दूर का जब काम करेंगे तो क्या होगा 2 पे 2x बटा, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 - x और फिर प्लस में x, तो x कट जाएगा ना, x कटेगा। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 - x और फिर एक मिनट 1 + 1 बटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं तो आएगा x -1 और फिर 1 - x और फिर प्लस x और बटा में 1 - x। ये और ये कट जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा, है ना, घूमता है, मतलब उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला उठ के यहाँ पे चला आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x बटा 1 प्लस, इसको भेजेंगे इसके पास तो आ जाएगा 1 - x बटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1 चल रहा है, तो 1 आ गया, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2x बटा 2 - x = 1 आ गया। अब क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करेंगे तो 2x = 2 - x आ जाएगा। इसको इधर ले आइए तो 3x = 2, और फिर इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड करना था हम लोगों को x का वैल्यू, ठीक है, यही वैल्यू पुट करना। तो ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आया पूरा का पूरा अच्छी तरह से, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए कोई अगर कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, किस तरह का कमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसको सुधारने का कोशिश किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही एक से बढ़ के एक, बोले थे ना एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है, बनाने में मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8 पे पावर x + 1
और फिर इक्वल टू 64। तो फाइंड करना है हम लोगों को 3 पे पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना तो याद रखिएगा, या तो पावर को बराबर कर दे या फिर बेस को बराबर कर दे। ठीक है, क्या करें, या तो पावर को बराबर कर दे या फिर बेस को बराबर कर दे। ठीक ना, तो इसका पावर को बराबर तो कर नहीं सकते, बेस को बराबर करना होगा। तो बेस को हम लोग बराबर करते हैं, देखिए x पे 8 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 पे पावर 2 कर सकते हैं। ये बेस बराबर हो गया तो पावर का काम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो 3 पे पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3। नहीं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 3, मतलब कितना, 27 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के साथ है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 10 पे 3x, 10 पे पावर 3x इक्वल टू 125 है। ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 10 पे पावर -2x का, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो पिछले टाइप जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग बेस को बराबर करने के लिए बहुत तामझाम करना पड़ेगा, शायद हो भी ना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ते हैं थोड़ा। इसको हम लोग लिख देते हैं 10 पे पावर x और इस पे पावर q। अगर ऐसा कंडीशन में हो तो ये दोनों गुना हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इक्वल टू 5 पे पावर 3, इस तरह का काम करते हैं। तो अब मेरे पास ऐसा हुआ कि पावर तो बराबर हो गया, पावर का काम खत्म, तो बेस का काम मतलब 10 पे पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। 10 पे पावर x का वैल्यू हमको मिल गया। अब थोड़ा इसको भी तोड़ लेते हैं, तो इसको हम लोग 10 पे पावर x और इस पे पावर -2 करते हैं। इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो फिर उतना ही आएगा। ठीक है, यही सेम चीज आएगा। तो अब देखिए 10 का पावर आपके पास है, 10 पे पावर x का वैल्यू आपके पास है, मतलब 5 पे पावर -2 आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे अगर हम लोग 10 पे इनवर्स लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/10 लिख दिए। उसी तरह से 10 पे पावर -2 लिखते हैं तो क्या कहते हैं, 1/10 पे पावर 2, मतलब कि नीचे जाने के बाद ये वाला माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 इसको 1/5 पे पावर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/25। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चन के साथ, और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मैथ को खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।